वेलकम टू ऑल। पिछले कक्षा में हम लोग पूर्णांक, इंटीजर्स, एनसीईआरटी बुक, झारखंड बोर्ड का पूर्णांक पढ़े थे मैथ क्लास में, और कुछ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक देखेंगे, हल करेंगे, समझाएंगे और बता भी देंगे। प्रश्न संख्या 6 में जैसा कि आप अपने बुक में देख सकते हैं, निम्नलिखित लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। अब बिंदु दिया हुआ है, उसके बारे में कह रहा है। पहला ए में कहता है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किए गए हैं। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। संख्या आप देखिएगा तो यहाँ -14 और -12 के बीच है, तो वो होगा -13 संख्या। फिर -12 और -10 के बीच जो संख्या है वो होगा -11। और उसके बाद फिर देख रहे हैं कि आप -8 और -4 के बीच दो बिंदु है, तो -8 और -4 के बीच -6 होगा। -6 और -8 के बीच जो है वो -7 होगा। -6 और -4 के बीच जो है वो -5 होगा। फिर देख रहे हैं 0 और -4 के बीच में एक बिंदु है, वो -2 होगा। फिर 0 और 2 के बीच में जो संख्या है 0 और 2, ऐसे हम देख रहे हैं कि 0 और 4 लिखा, उसके बीच में एक ब्लू लाइन दिया, वो 2 होगा। और 2 और 0 के बीच जो होगा, यानी कि आप संख्या रेखा ये देख समझिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं -14, फिर -12, फिर यहाँ दिया हुआ है -10, और इसके बीच एक बिंदु दिया हुआ है इस तरह से। फिर -8, फिर यहाँ है, फिर यहाँ -4 दिया हुआ है। उसके बाद इस बिंदु को नहीं दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बिंदु दिखाया गया है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एक बिंदु। उसके बाद यहाँ 0 दिया हुआ है। फिर यहाँ है, यहाँ बिंदु दिया हुआ है। फिर यहाँ 4, 6, उसके बाद 8 है, फिर यहाँ बिंदु है। 8 के बाद 10 है, उसके बीच में बिंदु है। 12 है, उसके बीच में बिंदु है, और यहाँ 14 है। तो ये सवाल आप देख लीजिए। इधर से देखते हैं हम लोग, -14 और -12 के बीच है तो -13, ये दोनों के बीच है तो इसका मान -11, इसका -13। फिर यहाँ ये -8 -4 इसके बीच का होगा तो -6 और इसके बीच का तो -7, इसके बीच -5। फिर इस दोनों के बीच में ये है तो ये -2 होगा इसका मान। इस दोनों के बीच में ये जो है 4 के बीच 0 और 4 के बीच एक लाइन दिया हुआ है इस तरह से, और इसके बीच यहाँ पर है तो इसका मान होगा 2, और 2 के बीच का जो होगा उसका होगा मान 1 होगा। फिर आप देख रहे हैं कि 4 पर भी डॉट दिया हुआ है इस तरह से, तो इसका मान होगा 4। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 6 और 8 के बीच है तो इसका होगा 7। फिर 8 और 9 10 के बीच है तो इसका होगा 9। फिर 10 और 12 के बीच का जो बिंदु, इसका मान होगा 11। इस तरह से हम सबका मान निकाल लेंगे। फिर अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने का अर्थ है इसको बढ़ते क्रम में सजाना। तो ये तो छोटा से बड़ा हम लोग लिखे ही है, तो इसको सजाने के लिए क्या करेंगे, इसके बीच हम लोग चिन्ह लगा देंगे छोटा का, ठीक है। इस तरह से चिन्ह लगा के हम लोग अगर लिख देते हैं तो ये आरोही क्रम में हो गया। अवरोही क्रम में बोलेगा लिखने के लिए तो इसको उलट देंगे हम लोग, तो अवरोही क्रम में हो जाएगा। जैसा कि सी में बोला भी है कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो अवरोही क्रम में तो उधर से लिखेंगे 11 से बड़ा छोटा ही है, फिर 7, फिर 4, फिर 1, फिर -2, फिर -5, फिर -7, फिर -11, फिर -13। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पूर्णांक 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। आरोही मीन्स छोटा से बड़ा। सबसे छोटा यहाँ -7 है, इससे बड़ा है -5, फिर इससे बड़ा है -4, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 3, 0 से बड़ा 3 कहने का अर्थ ये हुआ। फिर 3 से बड़ा 8। इसको संख्या रेखा पर अगर दिखाने कह दे
तो ऐसे दिखा देंगे हम लोग संख्या रेखा पर। यहाँ 0 दिखा देंगे, 1 2 3 यहाँ दिखा देंगे, 4 5 6 7 8 यहाँ दिखा देंगे। इधर 1 2 3 4 -4 -5 -6 -7 सबका नाम भी दे देंगे, जो मन में आए, PQ AB जो देना होगा आप इस तरह से नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि नामकरण करना ज़रूरी है, बिंदु बिना नाम का नहीं हो सकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर है तो प्लस मिलेगा, जैसा कि बैंकिंग का एग्ज़ाम में होता है कि अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए नंबर काट दिया जाता है, यानी कि ऋणात्मक अंक दिया जाता है। तो यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः ये दिया हुआ है, तो जैकी के द्वारा क्या अंक प्राप्त हुआ, जैकी के द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है, कितना कितना है भाई, तो 15 -5 -10 25 और 20। तो इसका कुल अंक बोल रहा है निकालने, इसलिए लिख देंगे अंकों का योग। ये बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। 15 जोड़ -5 जोड़ -10 जोड़ 25 जोड़ 20। इस तरह से दिक्कत है तो सब धनात्मक संख्या को एक जगह लिख लीजिए और ऋणात्मक संख्या को एक जगह लिख लीजिए। धनात्मक को धनात्मक के साथ जोड़ दीजिएगा, 40 20 60। ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़िए, -15। अब इसको क्या है, 60 जोड़ -15 -15 यानी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 60 में 15 गया तो 45, यानी जैकी को 45 अंक मिला। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। रविवार को तापमान क्या था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। रविवार का तापमान है 5 डिग्री। रविवार का तापमान बराबर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कहता है सोमवार को तापमान कम -3 डिग्री कम हो जाता है, तो कितना क्या हो जाएगा, सोमवार का तापमान बराबर हो जाएगा -5 डिग्री में 3 डिग्री कम, यानी -3 डिग्री कम हो जाएगा। तो ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री हो जाएगा सोमवार का तापमान। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो निकल गया सोमवार का तापमान। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार का तापमान, इसलिए मंगलवार का तापमान बराबर 2 डिग्री बढ़ गया, यानी क्या हुआ, +2 डिग्री हो गया। -8 में 2 डिग्री हम लोग जोड़ेंगे तो -6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तापमान बढ़ गया। मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना होगा, ये सवाल आ गया, दोनों आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपया जमा करता है, तो 5000 रुपया जब जमा किया तो वो प्लस हुआ, जो निकासी करेंगे वो माइनस में ऋणात्मक होगा, यानी जो जमा किया वो धनात्मक होगा। मनोज के द्वारा जमा राशि बराबर +5000 रुपया, इसको लिखेंगे। ठीक है, और अगले दिन उसमें से इतना रुपया निकाल लेता है, निकाली गई रुपया लिखेंगे, निकाली गई राशि बराबर -2674 रुपया निकाल लिया। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे, हम तो पहले बोल रहे हैं खाते में जमा की गई राशि जो होगा वो धनात्मक होगा, धनात्मक लिखेंगे। उसके बाद करा निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, इसलिए शेष राशि बराबर इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, 5000 प्लस माइनस 2600 इतना रुपया, यानी कि घट जाएगा 5000 में 2674 रुपया घट गया। 6 आ जाएगा, 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, 9 में 6 गया 3 आ जाएगा, 4 में 2 गया 2, इतना रुपया उसके खाते में शेष रहा मनोज के खाते। 11 नंबर सवाल आप देख रहे हैं। सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर
बिंदु बी तक 20 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ बिंदु ए है, सीमा यहाँ से बिंदु बी की और 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गई, ये 20 किलोमीटर गई तय करती है, और सड़क के अनुदिश बिंदु 20 से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर, इधर पूर्व था तो इधर पश्चिम की ओर फिर 35 किलोमीटर चली जाती है, 35 किलोमीटर आ जाती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक, इसको कह रहा है धनात्मक दिखाएंगे तो ये ऋणात्मक दिखाएंगे, निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति के किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ए से किस, तो यहाँ से इसके लिए हम लोग कहेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 20 - 35 बराबर हो जाएगा -15 किलोमीटर, ये बिंदु बी से निरूपित करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।